नमस्कार दोस्तों, स्वागत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे आप सभी का। और आज हम कुछ ज़रूरी विषय पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं, हार्ड वर्क करके या स्मार्ट वर्क करके या दोनों का मिक्स करके। तो सबसे पहली बात ये है, डिपेंड करता है कि हम किस फील्ड से हैं। यानी कि अगर हम बिजनेसमैन हैं तो वहाँ पे भी हार्ड वर्क की हमें ज़रूरत पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, पूंजी की आवश्यकता होती है और दिन रात लगे रहना पड़ता है। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स की भी लाइफ में हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है। स्मार्ट वर्क एक लेवल तक ही चलता है, लेकिन हार्ड वर्क जो है वो सबसे बेहतर है। बात करता हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा काम कर लूँगा, स्मार्टली करूँगा। जैसे कोई एक एग्ज़ाम है, उसका हमें प्रिपरेशन करना है, हमारे पास 3 से 4 महीने का टाइम है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ग्लैंस ले लेते हैं, सिलेबस के सारे किताब को ऐसे थोड़ा देख लेते हैं और कुछ वोकैब्स देख लेते हैं, कुछ ग्रामर देख लेते हैं, थोड़ा लिटरेचर पार्ट देख लेते हैं। उनको लगता है वो एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो कोई ऐसी एक ताबीज़ बनी है, न तो कोई ऐसा कोई तंत्र मंत्र बना है। और आप कितने भी लकी क्यों न हो, आपको किसी भी चीज़ पाने के लिए उसका मूल्य देना पड़ेगा। और हम बात करते हैं आज गवर्नमेंट जॉब के परिप्रेक्ष्य के लिए। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। बाकी और वीडियोस में मैं बिजनेस के लिए और भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए, खेल के लिए और भी चीज़ों पे वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं स्पेशली स्टडीज़ के बारे में। तो जो सबसे पहला काम है ये है कि अपने आप को, जो भी स्टडीज़ करते हैं आप, कंसंट्रेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। कंसंट्रेट अगर आप और हम या कोई भी अगर कंसंट्रेट नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम असफल होंगे। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी बड़ा ज़रूरी है। हमने तो आज 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लिए, कल फिर 3 घंटे पढ़ लिए, परसों फिर सोचा 2-3 परसों आराम कर लें, फिर सोचे उसके अगले दिन 1 घंटे पढ़ लिए, फिर सोचे 2 घंटे पढ़ लिए। तो बिल्कुल ऐसा, ये स्ट्रेटजी जो है वो पूरी तरीके से गलत है। खासकर अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको बड़ा ही सिंपल और सटीक तरीका बताता हूँ। ज़रूरी है कि प्रत्येक दिन आप, अगर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं। सपोज़ करिए आप KVS या NVS या किसी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब को पाना चाहते हैं। चलिए कोई भी एक जॉब ले लेते हैं, KVS को ही ले लेते हैं। KVS का नोटिफिकेशन 2 से 3 महीने में सपोज करिए आने को है, और 2 से 3 महीने आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के कंडक्ट होने में है। टोटल 6 महीने आपके पास है। अब आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, उसमें भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट रहे हैं या आपका नॉलेज किस लेवल तक है। अगर आप स्टडीज से रेगुलर लगे हुए हैं, आपका सब्जेक्ट पे ठीक ठाक पकड़ है, आप पढ़ते हैं या पढ़ाते रहते हैं, तो आपको प्रत्येक दिन 4 से 5 घंटा 6 महीना आप पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से आपका एक सीट कहीं नहीं गया है। चलिए उससे थोड़ा एक लेवल नीचे आते हैं। आप कहीं पढ़ाते नहीं हैं, आप रेगुलर स्टडीज़ नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा कदा पढ़ लेते हैं और आपके पास ठीक ठाक बेसिक नॉलेज है, तो आपको 6 से 7 घंटे प्रतिदिन पढ़ने होंगे 6 महीने लगातार। उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और आप एक बिगिनर हैं, सपोज करिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। लेकिन हाँ, ये भी बात है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो निश्चित रूप से उसमें भी आपने पढ़ाई किया होगा। खैर, लेकिन जो सिलेबस है आजकल किसी भी गवर्नमेंट टीचर के बनने का, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार फॉर्म डाल रहे हैं और आपकी उस लेवल की तैयारी नहीं हुई है, तो प्रत्येक दिन आप 7 से 8 घंटे पढ़िए 6 महीने लगातार, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी काम के लिए आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, आलस से छोड़ना पड़ेगा, नींद त्यागनी पड़ेगी, आपको थोड़ा अल्पाहारी होना होगा। क्योंकि बिल्कुल सही कहा गया है कि का चेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंक्ष लक्षणम। जी हाँ, इसका मतलब भी आप सभी जानते होंगे।
मेहनत का कोई ऑल्टर नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप 1 साल लगातार 6 से 7 घंटे प्रतिदिन 1 साल आप मेहनत कर लीजिए, तो आपका पीसीएस जैसा एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन 1 साल प्रत्येक दिन 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना होगा। कोई तीज नहीं, कोई त्यौहार नहीं, कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई रेस्ट नहीं। प्रत्येक दिन आपको 6 से 7 घंटे देने होंगे। देखिए, 6 से 7 घंटे दीजिए आप, 1 वर्ष तक दीजिए, आपका पीसीएस जैसा एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। ये मेरा दावा है, ये गारंटी है। यानी हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। अब स्मार्ट वर्क आप सोचेंगे कि चलिए हम स्मार्ट वर्क करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिए, थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लिए, थोड़ा सा यहाँ जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब पे देख लेते हैं, थोड़ा किताबों को भी देख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कि आपको पढ़ना कितना है और क्या पढ़ना है। वो आप डिसाइड कर लेंगे और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि स्मार्ट वर्क कोई कितना भी कह ले कर ले, लेकिन जब तक उसमें हार्ड वर्क मिक्स नहीं होगा तब तक नहीं काम हो सकता है। हाँ, स्मार्ट वर्क काम करता है, लेकिन उसमें भी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ डिफरेंट टॉपिक के साथ हम प्रतिदिन इस चैनल पे आते हैं। इसके पहले मैंने आपको कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को बताया था कि अगर आप डिप्रेशन में हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे लाइफ में जो नेगेटिव होती है या जिस वजह से हम परेशान होते हैं, वो धन के अभाव से। तो इसलिए मैंने उसमें भी कुछ वीडियोस बनाए थे। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा और वहाँ भी वीडियोस पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहिएगा चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।